हेलो ग्रेविटी सर्कल वालों, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और गाइस देखो, हम लोग स्टार्टिंग में जैगवार सीरीज में हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पूरे पीवाईक्यूज कंप्लीट करे। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा और साथ साथ में ये वीडियोस भी बनाकर दूंगा कि पर्टिकुलर एक चैप्टर में से वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको उठाकर करना है। आई होप आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके पहले मैंने आपको एनसीईआरटी से वो कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो अब हम लोग आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं और उससे आप लोगों को बहुत बेहतर मार्क्स आएंगे। एंड साथ साथ में मैं आपको आज इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक छोटी सी फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा जिसे केवल आप रिवाइज करो और इसके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स करना शुरू करो। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है कि हर साल एवरेज रेट पर एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एवरेज रेट के साथ साथ या तो क्वेश्चन रेट लॉ पर आता है, इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आता है। अब ये तीन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। एवरेज रेट और रेट लॉ में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के। अब रेट लॉ तो आप लोग जानते हो, K इज इक्वल टू A की पावर P और B की पावर Y, उस हिसाब से। और रेट लॉ से जुड़ा हुआ ही है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि या तो इससे क्वेश्चन आएगा या इन दोनों में से इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने क्या देखा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूं तो प्रोडक्ट या रेट पर क्या असर पड़ेगा, रेट कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, है ना। इस पर डेफिनेटली 100% क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को ये तीन टॉपिक करने हैं। अब यहां पर मैं उन बच्चों से बात करूं कि जो ज्यादा नहीं पढ़ सकते, जिनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, तो गाइस आप रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मस्ट डू हो जाता है आप लोगों के लिए। भले ही आप एवरेज रेट की तरफ ना देखें या केवल एवरेज रेट का फॉर्मूला पढ़ लो, कभी आ जाए, कभी कुछ हो जाए तो कम से कम फॉर्मूला लिखकर आ जाओगे। लेकिन ये तो करना है, ये टॉपिक तो करना है। उसके बाद ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी पर तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनना ही बनना है, बनता ही है। देन उसके बाद में जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इस पर न्यूमेरिकल आता है। और अगर इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पर आ जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पर नहीं आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर पर न्यूमेरिकल बन जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर पर न्यूमेरिकल बनने के साथ साथ उसके हाफ लाइफ पर बन जाएगा। और जिसमें फर्स्ट ऑर्डर तो करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर पर भी मैंने कैसे क्वेश्चन देखे कि आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 60 मिनट्स का टाइम लगा। तो बताइए कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट होना चाहती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। या ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक केमिकल रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, 20% खत्म होने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अब आप हमें बताइए कि 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट निकाल के बताइए के, या उसका हाफ लाइफ निकाल के बताइए। तो फिर ये दो टॉपिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरएनएस इक्वेशन करनी है तो करो, वरना मत करो, क्योंकि हमें ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे इस पर, तो कर सकते हो। पर आरएनएस इक्वेशन देखकर जाना और इसके अंदर वो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू 2.303 वाला जो फॉर्मूला है, T1 T2 बाय T1 माइनस T2, वो फॉर्मूला जरूर करके जाना। फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला शीट के अंदर दे रखा है। तो केमिकल काइनेटिक्स से अगर आप बुरी से बुरी कंडीशन के स्टूडेंट भी हो तो रेट लॉ, ऑर्डर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, वो
और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स और उसकी हाफ लाइफ, ये 3 टॉपिक तो कर ही लेना। थोड़े एवरेज लेवल पर हो तो जीरो ऑर्डर भी निपटा देना, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी भी कर देना। और अगर पूरा ही पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो पूरे मार्क्स चाहिए, तो फिर एवरेज रेट और आरएनएस इक्वेशन के भी न्यूमेरिकल्स करके जाना। इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल बनेंगे। पॉसिबिलिटीज थियोरेटिकल क्वेश्चंस की केवल इक्का दुक्का जगह होती है कि डिफाइन सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आपको अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन बनेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा एक तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी पर कभी कोई क्वेश्चन बनता हो तो बन जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और मैंने इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में देखे भी नहीं है। तो ये टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लो। कल हम लोग अनअकैडमी 11th एंड 12th वाला जो चैप्टर है सॉरी चैनल है, साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी वाला जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं 3 दिन तक एक मैराथन सीरीज लेने वाला हूं। 25 को ऑर्गेनिक, 26 को इनऑर्गेनिक एंड 27 को फिजिकल केमिस्ट्री मॉर्निंग में, और शाम को सैंपल पेपर सॉल्विंग सेशन रहेगा। तो अगर आप लोग एक बार वापस से ये सब चीजें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी नाम के यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल देना है, उस पर जाइए और मेरे सेशन अटेंड कर लीजिए। बाकी नहीं अगर करना हो तो यहां पर ग्रेविटी सर्कल पर पूरा खजाना मौजूद है। उसके अलावा जितने भी हम लोगों ने पीवाईक्यूज करे हैं पूरे 10 चैप्टर के, जो फॉर्मूला शीट्स हैं वो सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, वो सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, सब मिल जाएगा, तो फटाफट कर लो और पढ़ाई पर लग जाओ। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर वीडियो डालता हूं, ठीक है।